गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। अब उसमें चोल डायनेस्टी में जो पहला शासक है राजराज चोल, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसने 985 सी से लेकर 1016 सी तक शासन किया। Although Rajraj had obtained a small kingdoms in inheritance, yet in a few years' times he built a large empire which was excellently organized, had rich resources and possessed a powerful army and navy। यानी यद्यपि जो राजराज चोल है उसने एक छोटे सी साम्राज्य जो है वो अपनी विरासत में प्राप्त किया था, लेकिन कुछ ही वर्षों में उसने इसको एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और व्यवस्थित तरीके से, सुसज्जित तरीके से इसने संपूर्ण जो संसाधन हैं वो उपलब्ध करवाए और एक विशाल सेना की भी स्थापना की। राजराज डिफीटेड द चेराज ऑफ तिरुवनंतपुरम इन ऑर्डर टू हैव द कंट्रोल अपॉन द ट्रेड विद द अरब्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। यानी राजराज जो चोल है उसने चेरों को हराया तिरुवनंतपुरम के अंदर, उसके ऊपर अपना व्यापार स्थापित करने के लिए, जिसके ऊपर जो अरब हैं उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो पश्चिमी तट है, उसके ऊपर व्यापारिक केंद्र स्थापित कर रखा था, उसको अपना केंद्र बनाया। व्हेन ही एस्टाब्लिश्ड कंट्रोल अपॉन द मालाबार कोस्ट, ही ऑल्सो डिफीटेड द पांड्याज ऑफ मदुरई एंड एस्टाब्लिश्ड कंट्रोल ऑन द चोलामंडलम कोस्ट। यानी उसने मालाबार कोस्ट के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया, तो उसने पांड्यों को हराया जो मदुरई में थे, एंड एस्टाब्लिश्ड कंट्रोल ऑन द चोलामंडलम कोस्ट, और चोलामंडलम कोस्ट के ऊपर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। ही ऑल्सो ऑक्युपाइड द नॉर्थर्न रीजन्स ऑफ श्रीलंका अलोंग विद इट्स मैग्निफिसेंट कैपिटल सिटी अनुराधपुरा। ही ऑल्सो ऑक्युपाइड द नॉर्थर्न रीजन ऑफ श्रीलंका, यानी कि उसने जो उत्तरी क्षेत्र हैं श्रीलंका के उनको भी विजय किया विद इट्स मैग्निफिसेंट कैपिटल सिटी ऑफ अनुराधपुरा। यानी एक कैपिटल सिटी थी अनुराधपुरा, उसके ऊपर अपना शासन स्थापित किया। राजराज इज नाउन टू पजेस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मीज इन हिज टाइम। राजराज जो हैं वो अपने समय के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक माने जाते थे। ही डिफीटेड द चालुक्याज इन दक्कन, उसने दक्षिण के अंदर चालुक्यों को हराया। ही ऑल्सो सेंट हिज नेवी टू ऑक्युपाई द मालदीव्स आइलैंड, यानी उसने अपनी जो नेवी सेना है उसको मालदीव जो द्वीप समूह है उसको विजिट करने के लिए भेजा। ही इज़ फेमस फॉर कंस्ट्रक्टिंग द स्प्लेंडेड बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर तमिलनाडु, यानी उसने जो फेमस बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर के अंदर उसका निर्माण भी करवाया। तमिलनाडु के अंदर है ये बृहदेश्वर टेम्पल, तंजौर के अंदर बहुत ही फेमस मंदिर है, इसका निर्माण भी राजराज ने करवाया। अब इसके बाद में आता है राजेंद्र चोल। 1016 सी टू 1044 सी, यानी इसने 1016 से लेकर 1044 तक शासन किया था। राजराज सन राजेंद्र चोल असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिज डेथ, यानी राजराज की मृत्यु के बाद में उसके पुत्र राजेंद्र चोल ने शासन संभाला। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी स्ट्रोंगर, यानी उसने अपने आप को शक्तिशाली साबित किया। मोर पावरफुल देन हिज फादर, अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली साबित किया। राजराज चोल he completed the conquest of श्रीलंका which was initiated by his father, यानी उसने अपनी श्रीलंका के ऊपर जो विजय बची हुई थी उसको हासिल किया। मार्चिंग अक्रॉस कलिंग, he defeated the ruler of बंगाल आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर गंगा, यानी उसने कलिंग को विजय किया, यहाँ के जो बंगाल के शासक थे उसको हरा करके और गंगा नदी को पार किया। हिज आर्मी रीच्ड इवन अप टू द म्यांमार, उसकी सेनाएं जो थी वो म्यांमार पहुंच गई। द पीपुल देयर वेलकम्ड हिम एज गंगेईकोंड कनक्योरर ऑफ द गंगा, यानी कि जब म्यांमार पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने उसको गंगेईकोंड की उपाधि से नवाजा,
जिसका अर्थ होता है द कनक्योरर ऑफ द गंगा, गंगा को विजित करने वाला। ए स्पेशल कोरोनेशन सेरेमनी वाज ऑर्गेनाइज्ड टू वेलकम हिम, यानी एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ ए न्यू सिटी कॉल्ड गंगईकोंड-चोलपुरम, उसने एक नए शहर की स्थापना की जिसका नाम गंगईकोंड-चोलपुरम था। इन 1025 CE राजेंद्र चोल बेग्ड ए नेवल कन्क्वेस्ट एंड सेंट हिज ट्रूप्स टू मलक्का स्ट्रेट्स अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ श्री विजय विच वाज ए पावरफुल एम्पायर ऑफ मलाया, यानी 1025 ईस्वी में राजेंद्र चोल ने अपनी विशाल सेना जो है वो मलक्का अभियान के लिए भेजी, जिसका जो शासक था श्री विजय, वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था मलाया का, जावा और सुमात्रा। इट हैड कंट्रोल अपॉन द सी रूट्स फ्रॉम इंडिया टू चाइना, यानी कि उसका संपूर्ण जो सी रूट्स है इंडिया से लेकर चाइना तक उसका नियंत्रण था। दे डिड नॉट अलाउ चोला शिप्स एंड ट्रेडर्स टू सेल थ्रू द मलक्का स्ट्रेट टू चाइना एंड द मलाया पेनिनसुला, इस कारण उन्होंने चोलों की जो जहाज़ें थी उनको अनुमति नहीं दी, चोलों के व्यापारियों को भी थ्रू द मलक्का स्ट्रेट से और चाइना एंड मलाया पेनिनसुला। इन द एंड, अंत में द चोला नेवी स्टूड विक्ट्रियस एंड द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज बिकेम बेटर, यानी कि चोलों ने इनके ऊपर विजय हासिल की मलाया के ऊपर, और आपस में जो व्यापारिक संबंध हैं वो स्थापित किए।